क्या दोस्तों, एनडीए में बड़े स्तर पर होने जा रही है बगावत। राहुल इंडिया के एक स्ट्रोक ने तोड़ दे एनडीए का सपना। बौखलाहट में इस वक्त पूरा एनडीए का खेमा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, मैंने पिछले कुछ शोज में आपको बताया कि किस तौर पर 23 अक्टूबर का दिन बिहार की राजनीति में, इंडिया गठबंधन की राजनीति में एक पॉजिटिव स्टेप लेकर आया, मगर वही कदम भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए के अंदर कैसे तोड़फोड़ वाला या फिर यूं कहें विचलित करने वाला, सिर फुटबॉल वाला लेकर के आया। दोस्तों, 23 तारीख को इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हुआ। उप मुख्यमंत्री के तौर पर मुकेश सहनी का नाम सामने आया। अब ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दल नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं लगातार आती रही, मगर जिस तौर पर यह मुद्दा उठा कि नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान क्यों नहीं करती है। खबरें ऐसी हैं कि बिहार से लेकर दिल्ली तक एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच में एक अलग तरह की खींचतान शुरू हो गई है। और बहुत सारे लोग ये कहने लगे, कुछ राजनीतिक जानकार, कि 11 नवंबर तक तो नीतीश कुमार की या बीजेपी को जेडीयू की जरूरत है, और 11 नवंबर के बाद में नीतीश कुमार को शायद तेजस्वी की जरूरत पड़ जाए। वो क्या फॉर्मूला है, ऐसी खबरें कहां से आए, उस पर मेरा एक अगला शो देखिए। लेकिन इस बीच दोस्तों, जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी में उत्पन्न हुई है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाना, उप मुख्यमंत्री की घोषणा इंडिया गठबंधन में किया जाना, भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गया कि मुख्यमंत्री के चेहरे का अनाउंस करना ना तो ठीक है उनके लिए, ना ही अनाउंस ना करना ठीक है। अब ऐसे में एक से लेकर एक बीजेपी के नेता हुक्का पानी लेकर के तेजस्वी के ऊपर, इंडिया गठबंधन के ऊपर चढ़ते हुए नजर आए। जल्दी आपको बयान सुनवा देता हूं। बीजेपी के नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद हैं। इनका फ्रस्ट्रेशन देके कहते हैं कि तेजस्वी साहब वादे करते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा तो बन गए, लेकिन उन पर तो 420 के मामले हैं। क्या वो कह रहे हैं उनके पिता लालू यादव का चारा घोटाले के 4 मामले में 32.5 साल की सजा सुनाई गई। तेजस्वी दिल्ली में सीबीआई कोर्ट में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। उन पर आईपीसी के धारा 420 के तहत आरोप हैं। बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है बिहार के विकास में किसका योगदान है। पीएम मोदी और नीतीश कुमार बिहार का विकास करेंगे, डबल इंजन की सरकार है। वाह रविशंकर प्रसाद साहब, वैसे आप बोलते अच्छा हैं और तेवर में बोलते हैं, मगर शायद मोदी साहब को आपका बोलना अच्छा नहीं लगा, इसलिए आपको खाने के दस्तरखान से, उस डिश से निकालकर तेज पत्ते की तरह बाहर फेंक दिया कि खाना बनाने के लिए गरम मसालों की ज़रूरत तो होती है, तेजपत्ता, दालचीनी वगैरह, लेकिन जब खाने जाते हैं तो साइड लाइन सबसे पहले उसी को कर दे। सोचिए कुछ अपने बारे में। उधर दोस्तों, खुद आरोपों में घिरे सम्राट चौधरी, अब सोचिए सम्राट चौधरी भी ज्ञान देने लग गए। सम्राट चौधरी नैतिकता दिखा रहे। सम्राट चौधरी कहते हैं कि लालू यादव ने कांग्रेस और अन्य दलों को गुंडागर्दी के जरिए प्रताड़ित करके महागठबंधन का चेहरा घोषित कर दिया तेजस्वी को, जिससे बिहार में जंगल राज फैला। अब उनका बेटा एक रजिस्टर्ड अपराधी खुद को सीएम के तौर पर देख रहा है। लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। इससे पहले सम्राट चौधरी ने कहा था कि बिहार के लोग जानते हैं लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के अलावा किसी और को सत्ता नहीं सौंपेंगे। वो सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करते रहे, साथ ही सीएम के चेहरे पर अड़े रहे। यह अराजकता है। लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि उनके परिवार के लोग ही सीएम बने। ये कौन कह रहा है? ये वो सम्राट चौधरी कह रहा है जिसके ऊपर खुद आपराधिक मामले हैं, 302 के मामले हैं, जिस शख्स की डिग्री फर्जी बताई जा रही है, जो शख्स अपनी डिग्री के बारे में जो बातें करता है वो भी उन्हीं की तरह, साहब की तरह बातें करता है, और वो शख्स नैतिकता की बात कर रहा है। प्रशांत किशोर ने उम्र छुपाने, फर्जी डिग्री, आर्थिक घोटाले का आरोप इन्हीं पर लगाया था। सम्राट चौधरी तेजस्वी को अपराधी घोषित कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी को अभी तक किसी अदालत से सज़ा नहीं हुई है। तो ऐसे तो बड़े वाले साहब भी, मोदी साहब भी, उनको भी लोग अपराधी तो घोषित कर रहे थे ना, गोधरा गुजरात के लिए। वो बाद में कैसे कैसे क्लीन चिट मिली, एक लंबा प्रोसेस है, आप पढ़िएगा, उसको जानते होंगे। दोस्तों, उधर गिरिराज सिंह, वो जो थिरकते हैं बुरके वाले डांस पर, निहायत वाहियात किस्म की बकवास करता ये शख्स
कहता बुर्का तो उठा करके कमरिया हिला देंगे। न जाने किस किस किस्म की भाषा का प्रयोग करता है। ऐसे शख्स लोगों की जगह तो जेल होनी चाहिए। संवैधानिक तौर पर लोकतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से अगर अदालतें स्वतः संज्ञान ले लें तो ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे जाना डाला, क्योंकि इस समाज के लिए, देश के लिए वो लोग हानिकारक हैं। गिरिराज कहता है इसमें अब कोई आश्चर्य नहीं, लालू यादव ने बहुत हठपूर्वक अपने बेटे को सीएम उम्मीदवार घोषित कराया। यह गठबंधन नहीं, ठग बंधन है। एनडीए की ओर से नीतीश कुमार ही सीएम चेहरा है। औकात है राजनीतिक तौर पर गिरिराज आपकी, क्या आप नीतीश के चेहरे की घोषणा कर सकें? आप बस नफरत फैलाते रहिए, उसी में आपके अंधभक्त आपके तलवे चाटते रहेंगे और आप साहब के चाटते रहना। दोस्तों, गया में बिहार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद के लिए कोई स्थान खाली नहीं है। जनता ने विकास, शांति, कानून के शासन के लिए एनडीए सरकार को फिर से चुनने का मन बनाया है। महागठबंधन केवल घोषणाएं करता है, कांग्रेस तो अपनी घोषणाओं से भी मुकर गई। एनडीए में मुख्यमंत्री उम्मीदवार का फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष के दायरे में होगी। सिट्टी पिट्टी गुम, थरथर कांपने लगे हाथ पांव, जबान में लकवा मार गया कि ये बोल दें कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे 20 वर्षों से, आगे वो भी रहेंगे। और अगर नहीं रहेंगे इसका मतलब है कि नीतीश को जनता ने नकारा है। कुछ तो बोलिए महाराज। उधर बीजेपी सांसद और भोजपुरी अभिनेता, वही जो रिमोट से लहंगा उठाते हैं, वही जो ही हंस दे दी रिंकिया के पप्पा गाते हैं, तिवारी, कहते हैं मुझे लगता है ये पहले से ही तय था, लेकिन कांग्रेस अभी तेजस्वी को स्वीकार करने को तैयार नहीं। सामने आया आंतरिक मतभेद साफ दिखाते हैं कि गठबंधन नहीं बल्कि लठबंधन है। सभी जानते हैं तेजस्वी के अलावा उस तरफ कोई और मुख्यमंत्री चेहरा बनने की हिम्मत नहीं करता। जो विरोध करेगा उसे मंच पर भी नहीं आने दिया जाएगा। बिहार के विकास का असली जोश एनडीए में है। 20 साल से कर रहे विकास। आप रिमोट से लहंगा उठाकर विकास करते हैं और वो बिहार का विकास 20 साल से कर रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि जो मोदी जी, नीतीश जी, चिराग भाई, उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी के नेतृत्व में 20 साल से विकास की एकदम दूध शहद की नदियां बहा दी हैं आप लोगों ने। दोस्तों, उधर इन तमाम चीजों पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी समेत एनडीए के धागे खोले। राहुल के जादूगर ने एक और चुनौती दे डाली मोदी शाह को। सुनिए उन्हीं के शब्दों में। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई, कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में इसके साथ में जो आपके यहाँ बहुत सारे समाज भी हैं, सामाजिक इक्वेशन अलग तरह की है, तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। तो पवन खेड़ा कहते हैं एनडीए तो अभी तक कोई नाम घोषित नहीं कर सका। हिम्मत है शाह में तो जरा जबान को थोड़ी सी जुम्बिश दें, बताएं। तो मीसा भारती, आरजेडी सांसद, कहते हैं कि कुछ गोदी मीडिया बार बार यह खबर चलाते रहे और सवाल पूछते रहे, इसलिए महागठबंधन ने आज औपचारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए घोषणा कर दी। जो सभी जानते थे तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री चेहरा है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप क्या कहेंगे? इन तमाम बिंदुओं को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।